अब आ जाते हैं हम दोबारा बिजनेस एसेट्स के अंदर। बिजनेस एसेट्स एंड इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर, और यहाँ पे हम अपने बैलेंसेस मेंशन कर देंगे जो हमारे बैलेंस शीट में होंगे 30 जून 2022 के अंदर। वो सारे के सारे हमने यहाँ मेंशन कर देने हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी है, और 3303 के कोड पे जितनी आपकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होगी वो आपने एंडिंग या मेंशन कर देनी है 1070466592, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद अदर एसेट्स के अंदर हम आके यहाँ मेंशन कर देंगे 157789, जो भी आपकी अदर एसेट में होंगी 89868, और इसको कैलकुलेट कर दें। जो भी आपकी वैल्यू आ रही होगी अदर एसेट्स के अंदर, जैसे रिटेंशन वगैरह हो गई, तो ये रिटेंशन का अमाउंट है जो हमने यहाँ मेंशन किया है। रिसीवेबल्स हमने मेंशन करने हैं 3313 के कोड पे 52690524, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इन्वेंट्री जो एंडिंग होगी वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है 41642310। ठीक है, ये हमने इन्वेंट्री मेंशन कर दी। और उसके बाद कैश बैंक बैलेंसेस जितने भी होंगे आपने एक साथ इधर मेंशन कर देने हैं जो आपकी बुक्स के अंदर आ रहे होंगे। तो 42838555 की वैल्यू है, आपने ये मेंशन कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रीपेड पेमेंट्स जो आपने दी होंगी एडवांसेस में, वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। 34622058 की वैल्यू है, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया और इसको कैलकुलेट कर दें। तो ये हमारा एसेट साइड जो है बैलेंस शीट का वो कंप्लीट हो गया। अब लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं हम। तो ऑथराइज कैपिटल जितनी वैल्यू है आपने यहाँ मेंशन कर देनी है सबसे पहले। तो ऑथराइज कैपिटल जो है वो मेंशन करेंगे, इशू फिर जो होंगे वो मेंशन करेंगे। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। और इशू जो हमने कैपिटल इशू किया हुआ है वो 1 लाख है, तो 1 लाख की वैल्यू हमने यहाँ मेंशन कर देनी है। ठीक है, उसके बाद एक्मुलेटेड प्रॉफिट जो है हमने मेंशन करना है। डबल 364 के अंदर 122817820। ठीक है, ये एक्मुलेटेड प्रॉफिट है जो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो है वो हमने यहाँ मेंशन कर देनी है 123057595 की वैल्यू है। ये हमारी फिक्स एसेट्स की जो लाइबिलिटी है और चीज़ें हैं वो पूरी हुई, और सॉरी फिक्स लाइबिलिटीज की। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कह लें इसको। इक्विटी हमने भी मेंशन कर दी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मेंशन कर दी। अब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे आ जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में हम ट्रेड पेबल्स हैं, 3383 पे जो मेंशन है एडवांस टैक्स एंड अक्रूड एक्सपेंसेस हैं, और ट्रेड क्रेडिटर्स हैं पेबल्स, वो वैल्यू मेंशन हमने कर दी है। ठीक है, 83 के अंदर आके हमने अक्रूड एक्सपेंसेस जो हैं, अक्रूड पेबल्स जो हैं वो मेंशन कर देने हैं। ठीक है, ये दोनों हमने मेंशन कर दिया, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 10367 की वैल्यू थी अक्रूड की, ये हमने मेंशन कर दिया। हमारा बैलेंस शीट का भी पार्ट क्लियर हो गया। ये हमारी बैलेंस शीट तकरीबन पूरा डेटा हमने फिलअप कर दिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन पे आना है, वेरिफिकेशन करनी है। फिर आपने क्या करना है, एट्रीब्यूटेड पे आके सिलेक्शन का सिलेक्ट करना है जो आपका बिजनेस हो। उसके बाद जो आपकी पेमेंट है जनरेट बिल पे आके आपने जनरेट बिल करना है। जो भी आपकी लायबिलिटी होगी, एक
PSID जनरेट हो जाएगी, तो वो आपने पे करनी है और अटैचमेंट में आके लिंक कर देनी है। लिंक करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको जब लिंक कर देंगे सेव करें देन सबमिट कर दीजिएगा। वेरिफिकेशन पे आके दोबारा वेरिफिकेशन कीजिएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद एट्रीब्यूटेड में आपने ऑलरेडी आपने लिखा होगा अटैचमेंट हो जाएगी, सेव एंड देन सबमिट, तो ये आपका जो है रिटर्न सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।